हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत द ईडी गुरु में। और आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है बिंदुओं का प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो ये जो बिंदु है वो चार क्वाड्रेंट में से किसी भी एक में हो सकता है। वो फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी और फोर्थ भी। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि ये कि सेकंड में हो सकता है, फोर्थ में नहीं हो सकता। तो बिंदु जो है, कहने का मतलब यह है बिंदु किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होगा, उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि बिंदु किस क्वाड्रेंट में है। जैसे कि वो कहेगा, सपोज करिए ये है चार क्वाड्रेंट। ठीक है, ये एचपी, ये भी एचपी, ये वीपी और ये वीपी। ठीक है, अगर ये बिंदु यहां पे है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एचपी के ऊपर, वीपी के सामने। तो इससे पहले हम थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं कि देखने के लिए ऑब्जर्वर को कहां पे खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर केवल दो व्यू बनते हैं, फ्रंट और टॉप। फ्रंट के लिए ऑब्जेक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड पे खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो यहां पे हो सकता है या यहां पे। यहां पे खड़ा कब होगा, जब पॉइंट फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा, क्यों। ठीक है, और यहां पे जब खड़ा होगा जब बिंदु थर्ड में होगा और फोर्थ में होगा। तो ये तो हो गया फ्रंट के लिए। अब बारी आती है टॉप के लिए। टॉप के लिए वो हमेशा एचपी के ऊपर ही खड़ा होगा, या तो वीपी के सीधे हाथ पे या वीपी के उल्टे हाथ पे। तो एचपी के ऊपर मतलब राइट हैंड साइड पे कब खड़ा होगा, जब बिंदु या तो फर्स्ट में हो या फिर फोर्थ में हो। यहां पे खड़ा कब होगा, जब बिंदु सेकंड में होगा या फिर थर्ड में होगा। तो टॉप के लिए ये पोजीशन फिक्स है और फ्रंट के लिए ये पोजीशन फिक्स है। ठीक है, अब देखते हैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। सपोज करिए एक बिंदु है जिसका नाम है ए। ठीक है, इसकी लोकेशन कुछ इस तरीके से है कि ये एचपी से 30 मिलीमीटर ऊपर और वीपी से 40 mm सामने है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है, एक बिंदु ए जो एचपी से 30 मिलीमीटर ऊपर तथा वीपी से 40 मिलीमीटर सामने है, इस बिंदु के प्रक्षेप खींचो। ठीक है, तो रफ काम पहले ये करना पड़ेगा, बिंदु को लोकेट, कि बिंदु किस क्वाड्रेंट में होगा। तो देखिए एचपी से क्या है ऊपर और वीपी के है सामने। तो देखिए एचपी के ऊपर ये होगा, वीपी के सामने ये होगा। बिंदु किसी भी क्वाड्रेंट में क्यों ना हो, आपको फ्रंट के लिए यहीं पे खड़ा होना है और टॉप के लिए यहां पे, फ्रंट के लिए यहां पे नहीं आना है और टॉप के लिए यहां पे नहीं आना है। तो देखिए एचपी के ऊपर, वीपी के सामने। अगर बिंदु सेकंड में होता तो हम क्या बोलते, एचपी के ऊपर, वीपी के पीछे। थर्ड में होता तो एचपी के नीचे, वीपी के पीछे। और फोर्थ में होता तो वीपी के नीचे, सॉरी एचपी के नीचे और वीपी के सामने। तो एचपी के लिए क्या है ऊपर और वीपी के लिए क्या है सामने। तो एचपी के ऊपर, वीपी के सामने। तो ये बिंदु होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए ठीक है, ये बिंदु ए है। इस बिंदु का नाम हमने लिया ए। ठीक है, एचपी से कितना ऊपर है, 30,
और VP से कितना सामने है, 40। ठीक है, अब देखिए हमने इसको देखा सामने से फ्रंट व्यू के लिए, तो ये बिंदु यहां पे दिखाई देगा, जितनी हाइट ये है उतनी हाइट ये भी होगी, ये है 30 तो ये भी 30 होगा। ठीक है, अब टॉप से देखते हैं, ये बिंदु यहां पे दिखाई देगा, ये दूरी है 40 तो ये दूरी भी 40 होगी। क्लियर। अब एक बात और, अब हम बात करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, HP किधर घूमेगा। तो देखिए अगर टॉप यहां बनता है तो ये घूमेगा ऐसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, और अगर टॉप व्यू यहां बनता है तो ये घूमेगा 90 डिग्री ऊपर की तरफ, और यदि यहां पे था तो ये घूमेगा नीचे की तरफ भी। और फ्रंट अगर यहां पे है तो यहीं पे रहेगा, और यहां पे है तो यहीं पे रहेगा। तो देखिए अब टॉप कहां बन रहा है, यहां पे। ठीक है, हमने इस बिंदु को O माना, O से यहां तक की दूरी ली, तो पहले हम इस बिंदु का नाम लिख देते हैं। जो बिंदु आपको फ्रंट से दिखाई दे उस पर लगाइए डैश, और जो बिंदु आपको टॉप से दिखाई दे रहा है वो सिंपल रहेगा। तो देखिए ये बिंदु मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है तो हमने इसका नाम लिखा A डैश, और ये बिंदु हमें टॉप से दिखाई दे रहा है, हमने इसका नाम लिखा A। अब देखिए हम अब इसको देखते हैं। देखिए तो ये बिंदु यहां पे है, और देखिए ये बिंदु यहां पे है, तो चाप किधर लगेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो चाप के लिए हम क्या दूरी लें, तो आपने O से A की दूरी त्रिकाल में ली और एक चाप लगाया नीचे की तरफ। तो ये बिंदु ये था, तो शिफ्ट होकर यहां पहुंच गया। ठीक है, अब देखिए अब ये तो हो गया रफ वर्क, अब करेंगे हम फेयर। तो सबसे पहले हमने XY लाइन खींची, हल्की सी लाइन 3H पेंसिल से ये खींची 90 डिग्री पे। तो देखिए A डैश जो बिंदु है वो O से कितना ऊपर है, 30 मिलीमीटर। तो यहां रखा पैमाना और 3 सेंटीमीटर की दूरी पे निशान लगा दिया। इस बिंदु का नाम A डैश था तो हमने यहां A डैश लिख दिया। ये जो बिंदु A था ये चाप लगने की वजह से नीचे शिफ्ट हो गया। कितना भाई, जितना ये था उतना ये भी होगा, और जितना ये होगा उतना नीचे की तरफ आ गया। क्यों, O से A की दूरी प्रकाल मिली तो जो है 4 सेंटीमीटर। अब हमने चाप लगाया तो अब ये बिंदु जो नया बिंदु हमें A मिला है ये कितना नीचे होगा, 4। तो यहां से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे ये निशान लगाया, इसका नाम हो गया A। और हमने यहां पर दूरी लिख दी, ये दूरी कितनी होगी 30, और ये दूरी कितनी होगी 40। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो आपको जो ध्यान देना है वो ये है, चाप किधर लगेगा। अगर यदि इसको हम 1 मान लेते हैं, HP नंबर 1 और HP नंबर 2। यदि टॉप का बिंदु HP नंबर 1 पे आ रहा है तो चाप लगेगा नीचे की तरफ, और यदि टॉप का बिंदु HP नंबर 2 पे आ रहा है तो चाप लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी बिंदु B है जो HP से 20 मिलीमीटर तो ऊपर है, और VP से 30 मिलीमीटर पीछे है। कितना है पीछे, तो देखते हैं कहां बैठेगा। ये फिर यहां पे आते हैं, HP से ऊपर तो फर्स्ट और सेकंड कुछ भी हो सकता है, VP के पीछे है तो पीछे तो यहां पे हो गया। तो ये क्वेश्चन होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। किसमें होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। फिर रफ वर्क करते हैं इसके लिए। तो देखिए HP से 20 ऊपर हो गया, 20 ऊपर, 30 पीछे, 30 पीछे हो गया, 20 ऊपर और 30 पीछे। अब ये टॉप
और ये फ्रंट। तो जब फ्रंट से देखोगे ये बिंदु आपको यहां पर दिखाई देगा, और जब टॉप से देखोगे तो ये बिंदु HP नंबर 2 पे दिखाई देगा। ठीक है, तो जो फ्रंट से दिखाई दिया उस पर हमने डैश चढ़ाया, तो इस बिंदु का नाम B डैश हुआ और इसका नाम क्या हुआ, B। ठीक, तो अब देखिए, अब करते हैं फेयर वर्क। ये हमारी हो गई XY लाइन, 90 डिग्री पे लाइन खींची। ठीक है, अब B डैश जो बिंदु है वो VP पे है ऊपर की तरफ, तो यहां भी कितना ऊपर है 20, तो ये बिंदु की दूरी 20 होगी, तो 2 सेंटीमीटर पे हमने ये निशान लगाया। इस बिंदु का नाम क्या हुआ, B डैश। अब टॉप पे आ जाओ, ये बिंदु यहां पे था, 30 की दूरी थी, तो 30 ये भी होगा, तो हमने से O माना, O से B की दूरी प्रकाल में ली, और चाप अगर हम यहां से देखें तो कहां जाना चाहिए, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आया, तो ये बिंदु B हो गया। अब यहां पे हमने क्या लिख दी, दूरी। तो ये दूरी कितनी होगी 30, और ये दूरी कितनी होगी 20। क्यों, ये B ऊपर क्यों आया, क्योंकि ये दूरी 30 है, चाप लिया तो ये बिंदु ऊपर आएगा, नहीं आएगा। ये दूरी 20 है, तो ये बिंदु B डैश नीचे रहेगा। तो ये बिंदु क्या रहेगा, दूरी ज्यादा होने की वजह से बिंदु भी ऊपर जाएगा, और B डैश की दूरी 30 है, तो आप जब प्रॉपर चाप लगा के देखोगे तो आप देखोगे बिंदु भी ऊपर की तरफ ही जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला केस। बिंदु C है जो HP से 10 mm नीचे है और VP से 20 mm पीछे है। अब देखते हैं क्वाड्रेंट कौन सा होगा, HP के नीचे और VP के पीछे, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। तो पहले रेफर कर लेते हैं, ये बने 4 क्वाड्रेंट, HP से नीचे, ये नीचे आ गए, बिंदु का नाम है C। ठीक है, कितना नीचे है 10, कितना पीछे है 20। तो फ्रंट के लिए आप यहां पे आए, ये बिंदु हमें यहां पे दिखाई दिया, और टॉप से ये बिंदु हमें यहां पे दिखाई दिया। इस बिंदु का नाम हो गया C डैश और इसका नाम हो गया C। अब करते हैं फेयर वर्क, ये X ये Y, लाइन खींची हमने। ठीक है, C डैश तो XY के नीचे है, कितना नीचे है 10, तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पे यहां निशान लगाया। अब इसको हमने O माना, O से C की दूरी प्रकाल में ली। अभी बिंदु किस में आ रहा है, HP नंबर 2 पे आ रहा है, और HP नंबर 2 पे आने पर चाप जाता है ऊपर की तरफ, तो O से C की दूरी प्रकाल में ली और हमने एक चाप लगाया, तो बिंदु C यहां पहुंचा। कितना ऊपर पहुंचा, ये दूरी 20 थी, तो ये दूरी भी कितनी होगी 20 होगी, 2 सेंटीमीटर। तो ये बिंदु दूरी कितनी हो गई 20, और ये दूरी हो गई 10। ठीक है, और अगला केस बिंदु D। ठीक है, जो HP से 15 mm नीचे है और VP से 10 mm सामने है। तो पहले रेफर करते हैं। ठीक है, तो HP से 15 नीचे, HP से 15 नीचे और VP से 10 सामने, 10 सामने, ये बिंदु D हो गया। ठीक है जी, कितना सामने है VP के 10, और कितना नीचे है HP से 15। तो फ्रंट देखा तो ये बिंदु यहां पे दिखाई दिया, टॉप देखा यहां से तो ये बिंदु यहां पे दिखाई दिया,
ये चूंकि फ्रंट का है तो डी डैश हो गया, ये टॉप का है तो ये डी हो गया। ठीक है, अब फेरवर्क करते हैं। एक 90 डिग्री पे लाइन खींची, ये शो करती है कि दोनों बिंदु एक सीध में हैं। जब फेयर करोगे तो ये चार क्वाड्रेंट नहीं है, ये केवल एक्स वाई लाइन है, और ये लाइन जो हमने खींची है ये चार चतुर्थांश दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए कि दोनों लाइनें एक सीध में हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो अब देखिए बिंदु डी डैश नीचे है, तो ये बिंदु भी डी डैश नीचे आ गया। कितना नीचे है? 15। तो ये दूरी कितनी हो गई? 15। ठीक है, अब ये जब चाप लगा तो ये भी नीचे की तरफ आया। कितना नीचे आया? 10। तो 10, जब 10 की चाप लगाओगे तो ये बिंदु कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। ये बिंदु हो गया डी और दूरी हो गई 10। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, एक बिंदु या तो एचपी में होगा या वीपी में होगा, या तो यहां पे हो सकता है या यहां पे, यहां पे या यहां पे। इस केस में आपने देखा कि इस बिंदु की दूरी है या तो दोनों से, एचपी से भी और वीपी से भी। उसमें क्या होगा, दोनों प्लेनों में से एक प्लेन पर वो रहेगा और एक प्लेन की वो दूरी, एक प्लेन की दूरी देगा और एक प्लेन में वो लाई करेगा। तो वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इसको लाइक करें, और जितना हो सके अपने फ्रेंडों को शेयर करें। ठीक है, तो अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, बिंदुओं के प्रक्षेप पार्ट नंबर 2। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।